हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम इस एक्सरसाइज में एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 8 है ये। एग्जांपल नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 से है, क्लास 9th का। तो वो एग्जांपल जो है उसकी लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी, डायरेक्टली एक ये जो फिगर है इसी के हेल्प से बताऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पूरा लिखूंगा तो ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये देखो, इसके अंदर क्या बताया हुआ था कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम था एबीसी। जो ये ट्रायंगल बना हुआ है उसकी ए बी साइड और ए सी साइड इनको और आगे बढ़ाया गया, पॉइंट ई और पॉइंट डी तक। ठीक है, ये बात लिखी हुई थी उसके अंदर। फिर बताया है कि बीओ और सीओ दो बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि अगर कोई एक ऐसी लाइन किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। कभी अगर कोई लाइन को डिवाइड करते उसके लिए फिर कभी बताऊंगा मैं, अभी एंगल बाइसेक्टर की बात चल रही। तो ये बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का है? सी बी ई का तो बाइसेक्टर बीओ है। ऐसे ही बी सी डी ये वाला जो एंगल है कंप्लीट, इसका बाइसेक्टर ये है, क्योंकि ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है दोनों लाइन इन एंगल्स को। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि एंगल बीओसी, कौन सा एंगल है ये? एंगल बीओसी ये वाला एंगल है। और किसके इक्वल प्रूव करना है? 90 माइनस 1/2 एंगल बीएसी। 90 माइनस, ठीक है, 90 को 1 डिग्री होगी, 1/2 नंबर है बीएसी। ये ऊपर वाला जो एक्स एंगल है, ये वाली लाइन हमें प्रूव करनी है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। गिवन और टू प्रूव आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। गिवन में क्या लिखोगे कि ट्राइंगल एबीसी which AB and AC are produced to E and D, वेयर जो भी कुछ लिखना है वो अपने आप से लिख सकते हो। ठीक है, और टू प्रूव में ये वाली लाइन लिख लेना। फिर हम डायरेक्टली प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे उस प्रूफ के ऊपर आप अच्छे से फोकस करो और ध्यान से समझो इस प्रूफ में क्या करना है हमें। ठीक है, तो जो ये प्रूफ है इसके अंदर हमें करना क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है? एंगल बीओसी फाइंड करना है। जो एंगल बीओसी है वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? वो ट्राइंगल बीओसी का पार्ट है। ट्राइंगल के अंदर टोटल 3 एंगल्स होते हैं, ये फाइंड करना है हमें। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे हम? इसको, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। हम एक काम करते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर 180 वाला कंसेप्ट लगा के इसको भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जो एंगल है, एक तो मैं इसको एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 1 मान लिख रहा हूं, इसको 2 लिख रहा हूं। हमारा आंसर का पार्ट नहीं है, खाली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाद में मैं इरेज कर दूंगा वापस से। ये कौन से एंगल है? यहां से यहां तक, ऐसे यहां से यहां तक है। अब एंगल जो 1 है इसका नाम क्या है? एंगल 1 का नाम है CBO। एंगल CBO ये किसके इक्वल होगा? एंगल CBO। एंगल CBO जो है वो 1/2 एंगल CBE के इक्वल होगा। कैसे होगा? देखो, ये कंप्लीट दोनों बराबर है, तो ये इस बाहर वाले कंप्लीट इसका इस एंगल का हाफ ही तो होगा। CBE का हाफ क्या होगा? CBO होगा। तो एक मैंने इक्वेशन बना ली है, अंदर वाला एंगल कुछ इस तरह फाइंड कर लिया है। ठीक है, लेकिन जो एंगल CB है, E है, CBE, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। पहले इसको ऐसे लिख देता हूं, एंगल CBO अपनी जगह रहेगा, 1/2 भी अपनी जगह रहेगा, 180 डिग्री माइनस y लिख दू इसकी जगह। 180 डिग्री माइनस y क्यों लिखा? देखो, मैंने लिखा था CBE। CBE का मतलब y यहां से यहां तक कंप्लीट एंगल, और इसको मैंने y की टर्म्स में लिखना चाहा। तो इस एंगल को फाइंड करें तो इस कंप्लीट 180 में से y को माइनस कर दें, मतलब यही तो बात हुई इसकी। तो मैंने इसको y की टर्म्स में लिखा, और 1/2 अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 90, क्योंकि 180 का हाफ 90, और यहां लिखा जाएगा -y/2। ये तो बात इसकी एंगल CBO की हो गई। ठीक है, सिमिलर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं मैं। फिर आगे क्या लिखना है हमें? सिमिलरली लिखते हुए बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे? एंगल 2 फाइंड करेंगे। एंगल 2 का नाम क्या है? एंगल 2 का नाम है एंगल BCO इक्वल टू 90 माइनस, इसके ऊपर क्या है? Z है, तो Z/2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मिल गई हमें। आई होप यहां तक आप सबको बात समझ आई होगी। अब मैं क्या करूंगा कि जो एंगल, ये ट्राइंगल CBO है, ये CBO ट्राइंगल है, इसके अंदर तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो एक बार ये 1 2 और एक बार इसको मैं 3 बोलूं अगर, तो ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 इन तीनों का सम 180 होगा। लेकिन मैं खाली आपको बताने के लिए ये नंबरिंग की है, वैसे करनी नहीं हमें। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर कि इन ट्राइंगल
बी ओ सी। इस ट्राइंगल के अंदर क्या लिखेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर लिखेंगे एंगल बी ओ सी। कौन सा वाला एंगल होगा, 3 वाला एंगल का नाम लिखा है, प्लस एंगल सी बी ओ, एंगल नंबर 1 का नाम लिख दिया, प्लस एंगल बी सी ओ, एंगल नंबर 2 का नाम लिखा। इन तीनों का सम होगा 180। क्लास 7th क्लास 8th में बताया हुआ आपको कि ट्राइंगल के तीनों एंगल, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। आगे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में लिखी हुई है, वो की वो पुट कर लेते हैं। तो एंगल बी ओ सी की जगह तो यही रहेगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, सी बी ओ, सी बी ओ की वैल्यू है 90 माइनस वाई अपॉन 2, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 90 माइनस जेड अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब अगली लाइन में एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके फिर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब ये देखो इसके बाद की लाइन क्या होगी, एंगल बी ओ सी प्लस, अब यहां पहले एक काम करो, देखो 90 प्लस 90 होगा 180, इधर भी 180 और उधर भी 180, इन दोनों को मैं ऐसे कैंसिल कर दूं ताकि हमारी स्टेप कम हो जाए। और ये माइनस वाई अपॉन 2 माइनस जेड अपॉन 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो कितना बचेगा आंसर हमारे पास, वाई अपॉन 2 पॉजिटिव वाला, जेड अपॉन 2 भी पॉजिटिव मिल जाएगा हमें। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बात समझ आई होगी इजीली। ठीक है ना, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों y अपॉन ये 1/2 जो है इनको हम इधर लिख लेते हैं और यहां लिखेंगे y प्लस जेड, लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 दोनों में से कॉमन निकाल लिया हमने। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे क्योंकि ऊपर तक हमने इक्वेशन नंबर 2 तक लिखा था। अब क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल है तीनों के तीनों और तीनों का सम 180 डिग्री होना है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी ये इक्वेशन नंबर जो 3 है इसके अंदर हमें y प्लस जेड की वैल्यू चाहिए, तो y और z को तो इधर रख लेंगे, x को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो y प्लस जेड जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड इक्वेशन में y प्लस जेड है उसकी जगह हम 180 माइनस एक्स लिख लेते हैं। इसका कोई काम नहीं, अभी इसको इरेज कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको ऐसा कैसे लिखते हैं, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 1/2 की जगह 1/2, लेकिन y प्लस जेड जो इसको रिमूव कर देंगे और इसकी वैल्यू 180 माइनस एक्स मिली है वो लिख देंगे। ठीक है, इतना कर दिया हमने, लेकिन x जो है उसको एंगल के नेम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो एंगल बी ए सी तो है, x को रिमूव करो बी ए सी लिख देंगे इसकी जगह, तो ये हो जाएगा 1/2 180 माइनस एंगल बी ए सी। ये लो हमारा आंसर आ गया इसके अंदर, बस एक स्टेप बाकी चल रहा है। एंगल बी ओ सी इक्वल टू 1/2 180 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 डिग्री बचेगा, माइनस ये 1/2 इसके आगे लिख देते हैं और एंगल बी ए सी की जगह एंगल बी ए सी। स्टेप वाइज चलो, बिल्कुल रूल्स को फॉलो करते हुए चलो और इजीली आपको आंसर मिल जाएंगे। और इसका अगर मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करूं तो कैसे, देखो 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, पहले जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसके अंदर बी और सी की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन इन दोनों की एंगल को फाइंड करते हुए वाई और जेड की टर्म्स में फाइंड कर लो, फिर वैल्यू इसकी अकॉर्डिंग फाइंड कर लो। फिर हमें ऊपर वाले एंगल से y प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें 180 माइनस एक्स मिलेगी, वो इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में फिर से पुट कर दो और हम सोल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। आप इसको 2 बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए, 101% आपको गारंटी है कि आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, फिर आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आया होगा।
इससे पहले जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल इजी है, इसलिए मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। आप उनको समझने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएंगे। मैंने ये थोड़ा, मेरे को लगा जो कि ये लेवल वाला एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसको पिकअप किया है। एक और एग्जाम्पल मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए ओके बाय।